तुम्हें पूरा आंसर लिख के बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में। पिक्चर डाल सकते हो, पिक्चर मेल कर सकते हो तो पिक्चर भी मेल कर दो। फुटबॉल प्लेयर उसकी स्किल्स अपने बेटे को पास ऑन नहीं कर सकता, मतलब रोनाल्डो या मेसी उसके बेटे को नेक्स्ट रोनाल्डो या मेसी नहीं बना सकते। हमारे ऊपर आया था कोविड कैट्स और डॉग्स को नहीं कुछ अफेक्ट कर रहा था, हम लोगों को कर रहा था। कोविड अगर बहुत बढ़ जाता, अब चलता ही रहता। हेलो नमस्ते। और इस वीडियो के बाद तुम्हें तुम्हारे रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे, मतलब जो हमारा रश रिवीजन वाला पीरियड था वो ओवर हो गया। और आई होप तुम लोगों ने जितना हमें पॉजिटिवली कमेंट किया है, तुमने जो हमें अच्छा मोटिवेशन दिया है हमें काम करने के लिए, तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी इतने ही अच्छे जाएं। अब हम लोग आज बिगिन करें हेरिडिटी वाला चैप्टर। एवोल्यूशन तो जा चुका है, अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ़ अ ट्रेट ए, कोई ट्रेट है ए, वो एग्जिस्ट करती है 10% ऑफ द पॉपुलेशन में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ में, और वही ट्रेट है बी जो एग्जिस्ट करती है 60% पॉपुलेशन में, सेम पॉपुलेशन में, तो हमें कैसे पता चला कि कौन सी ट्रेट पहले है? तो जो ट्रेट बी है ना वो मोर प्रोबेबल है, क्योंकि इसमें एग्जिस्टिंग एंड रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा लार्ज परसेंटेज में हो रहा है। लॉजिकल आंसर है, वो 10 था, ये 60 है, सो ऑफकोर्स सी बात है कि ट्रेट बी पहले की है। ठीक है। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज़ प्रमोट सर्वाइवल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चंस लाती हूँ मैं तुम लोगों के लिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेरिएशन किस में निकलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निकलता है। अब उसकी वजह से स्पीशी का सर्वाइवल का रेट कैसे इंक्रीज़ हो रहा है? सो जेनेटिक वेरिएशन एनेबल करता है स्पीशीज़ को अडेप्ट करने के लिए एक एनवायरनमेंट में। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे अलाउ होती है फ्रीक्वेंसी एलील्स की इंक्रीज़ होते हुए, और यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है डिक्रीज़, जिस वजह से ये वेरिएशन एक्सटिंक्शन और कंटिन्यूएशन में हमें एक डिफरेंस देते हैं। जैसे मंकीज़ थे, एप्स थे, हमारे एंसेस्टर्स बोलते हैं हम उनको, तो वेरिएशन की वजह से ही हमें पता चला कि वो वाला जो टाइप था कि इंसान बंदर जैसे दिखते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब हमारे पास एक नया बेंचमार्क है कंटिन्यूएशन का। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। अब हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेटिंग और रिसेसिव? ये मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें पूरा आंसर लिख के बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में। पिक्चर डाल सकते हो, पिक्चर मेल कर सकते हो तो पिक्चर भी मेल कर दो। बताओ बस कैसे ना कैसे करके, फिनोटिपिक रेशियो भी बताओ, जीनोटिपिक रेशियो भी बताओ, सब बताओ। चलो, अब हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है अगेन ये। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो उनने डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला करवाया था, उसमें हमें क्या पता चला था? उनने 2 ट्रेट्स ली थी, उनने लिया था शेप एंड कलर। अब क्या हुआ, उनने जब येलो कलर लिया तो ये कैपिटल है, मतलब विच वॉज डोमिनेटिंग, ग्रीन हमारा था रिसेसिव। वहीं पे जो शेप था राउंड वाला वो डोमिनेटिंग था, और रिंकल्ड वाला मतलब मुरझाया हुआ शेप हमारा था रिसेसिव। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या बना? इसका फिनोटिपिक रेशियो बना 9, 3, 3, 3 और 1। हमने देखा है, ये डायग्राम भी देखा है। एंड इसी से हमें क्या पता चला कि जितने भी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में, उसमें हमें क्या दिखा था? डोमिनेंट भी दिखा था, रिसेसिव भी दिखा था। F1 जनरेशन में तो हमें इतना वेरिएशन नहीं दिखा था, F2 जनरेशन में हमें वेरिएशन ज़्यादा दिखा था, विच क्लियरली प्रूव्स कि सारी ट्रेट्स इनहेरिट होती हैं इंडिपेंडेंटली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी? 25% टोटल गैमेट्स की रिजल्ट कर रही थी 4 टाइप ऑफ गैमेट्स में। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि F2 जनरेशन जब हमने स्टडी किया तब हमें क्लियर हो गया कि सारी ट्रेट्स ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल्स विद द पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन
पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जैसे मॉस्किटोज़ होते हैं, रेजिलिएंट होते हैं एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड के अगेंस्ट, बट अगर फ्यूचर जनरेशन में ये रिप्रोड्यूस करते रहे तो क्या होगा, इनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसी के बाद आता है एक वर्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये यहाँ पे समझ लो, हमने वीडियोस में नहीं समझा था। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या बात करता है कि अगर एक स्पीशी को कैस्ट्रोफोबिक इवेंट्स, मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का सामना करना पड़े, जब पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, तो यहाँ पे जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है ना, उनके थ्रू भी ट्रेड्स पास ऑन हो सकते हैं और यहाँ पे वो विद इन द पॉपुलेशन ही फिर मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर ट्रेड्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। सो ट्रेड्स अक्वायर होती है लाइफ टाइम में, वो इनहेरिट नहीं करी जा सकती सक्सेसिव जनरेशन्स, मतलब जो बाद की जनरेशन्स है उनसे, क्योंकि यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है डीएनए का रिफ्लेक्शन उनके जर्म सेल्स में। ठीक है, इसी के साथ एक एग्जांपल है कि एक फुटबॉल प्लेयर उसकी स्किल्स अपने बेटे को पास ऑन नहीं कर सकता, मतलब रोनाल्डो या मेसी उसके बेटे को नेक्स्ट रोनाल्डो या मेसी नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं जाएगी वो चीज़, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं जाएगी। सो ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are the small numbers of surviving tigers a cause of worry from the point of view of genetics? तो टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, नंबर बहुत डिक्रीज़ हो गया है। सो टाइगर की जो साइज पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है और उनका जो जेनेटिक पूल है वो भी पूरा डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इनकी वेरिएशन बहुत डिक्रीज्ड है। अब यहाँ पे इनका जो जेनेटिक मेकअप होता है ना टाइगर्स का, ये वेरिएशन लैक करेगा सीरियस इम्प्लिकेशंस पर। अब जैसे एक इलनेस स्प्रेड हो रही है टाइगर पूरी पॉपुलेशन में, तो वो पोटेंशियली पूरी उस पूरी जाति को ही एक्सटिंक्ट बना सकती है। सेम जैसे हमारे ऊपर आया था कोविड कैट्स और डॉग्स को नहीं कुछ अफेक्ट कर रहा था, हम लोगों को कर रहा था। कोविड अगर बहुत बढ़ जाता, अब चलता ही रहता तो बहुत सारा पॉपुलेशन कम हो जाती, बट यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलर एग्जाम्पल दिया टाइगर्स को, हमें पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे टाइगर्स को सबको अफेक्ट हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है कि कैन द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ अ बैट बी कंसिडर्ड एज अ होमोलॉगस ऑर्गन, वाई और वाई नॉट। ये क्वेश्चन हमने MCQs में भी उठाया था, विच मीन्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब होमोलॉगस ऑर्गन की बात हो रही है, एनालॉगस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जो विंग्स होती हैं एक बटरफ्लाई की और विंग्स होती हैं बैट की, इनको हम होमोलॉगस नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका एक कॉमन एंसेस्टर, कॉमन पूर्वज नहीं है। हमारा और बंदर का फिर भी बोला जा सकता है कुछ, इनका नहीं बोला जा सकता। दोनों के पास सेम चीज़ है, दोनों के पास सेम ऑर्गन है चीज़ करने के लिए, विंग्स भी उनको फ्लाई करवाएंगी, ये भी उनको फ्लाई करवाएगा, बट तो भी हम उनको होमोलॉगस नहीं बोल सकते। हमें पता है कि जो विंग्स होती है बटरफ्लाई की, ये कंपोज्ड होती है मेम्ब्रेन से, और जो विंग्स होती है एक बैट की, ये बोनी स्केलेटन होती हैं, तभी हम इनको एनालॉगस पेयर्स बोलेंगे। मतलब इनका काम सेम है, दोनों को फ्लाई करवाना है, काम सेम है, एनालॉगस है, सेम फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। होमोलॉगस नहीं है कि सेम फंक्शन भी हो और सेम स्ट्रक्चर या सेम कॉम्पोजिशन भी हो। ठीक है, हमारी वीडियो यहाँ पे आ गई एंड पे। वीडियोस मिलती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।